वालेकुम। मैं बना रही हूँ क्रिस्पी विंग्स AFC वाले। और ये मेरे पास विंग्स है जो मैंने पैकिंग में 1 किलो वाले 1 किलो का पैकेट था। और इसे मैंने कटिंग कर ली। इसको इस हिस्से को अलग करके इसको अलग किया, इसको अलग, और ये तीसरा हिस्सा अलग किया। मैं अभी दिखाती हूँ कि ये कैसे कटिंग करना है। तो ये मैंने दिखाने के लिए रखा था। ये मैं काट चुकी हूँ ऐसे, और इसके 2 हिस्से इस तरह। इसको मैं छन्नी में डाल के पानी से निकाल के पानी इसका निचोड़ लूँगी। तो इसके पानी में मैंने एक टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हरी मिर्चें 15 से 20 अदद, लहसुन की पोथियाँ 2 अदद पीस के, नमक और सिरका डाल के इसमें बेकिंग पाउडर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला है भर के। पहले से 1.5-2 घंटे हो गए इसे मुझे भगोए हुए। तो ये अब मैं इसे निकाल देती हूँ छन्नी में। चिकन के लिए उसे मैरिनेट करना है मैंने चीज़ों के साथ, इन चंद चीज़ों के साथ। ये सोया सॉस है मेरे पास 2 टेबल स्पून, क्योंकि वो मेरे पास 1 किलो के करीब है। चिली सॉस 2 टेबल स्पून, चिकन पाउडर है इसमें मिल जाएगा। नमक बहुत थोड़ा सा डालना है क्योंकि सब चीज़ों में नमक है। तो अब मैं इसमें नमक कम डालूँगी। और ये पेपरिका मेरे पास है, ये भी मैं ½ टीस्पून डालूँगी इसमें। ½ टीस्पून इसमें एक टेबल स्पून सिरका, और ½ टीस्पून मैंने लाल मिर्च इसमें डाल ली, काली मिर्चें भी। ये नमक थोड़ा सा जाएगा इसमें, ये ½ टीस्पून से भी कम है थोड़ा। हर चीज़ में नमक है तो इसमें भी नमक कम जाएगा। जो चिकन मैंने भिगोया था पानी में उसमें भी अच्छा खासा 1 टेबल स्पून मैंने डाला है नमक, 2 टेबल स्पून नमक डाला है पानी के हिसाब से। तो भी चिकन में नमक लग चुके हैं। ये सारा मिक्स किया। ये 1 टीस्पून लाल मिर्च, ये 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डालना है मसाले में। ये जो मैं अभी तैयार कर रही हूँ मैरिनेट करके, 4 टेबल स्पून ये गया। अब इसे सारा मिक्स करके तो मैं चिकन इसमें सारा डाल दूँगी। सारा मैरिनेट इसे तकरीबन कोई 1 घंटे के बाद मैंने इसे फ्राई करना है, और बाकी मैं बाद में बताती हूँ। प्रोसीजर चिकन में डाल दी इसमें। ये मैंने लहसुन जो पीस किया, हरी मिर्चें, नमक, बेकिंग पाउडर इसमें सारा डाला था, तो इससे मैंने निकाल लिया। तो ये सारा मैं इसमें मिक्स करके तो मैदे में रोल करते हुए फ्राई करते जाऊँगी। ये अजीनोमोटो मैंने इसमें डालना था ½ टीस्पून, मुझे याद ही नहीं रहा डालना, और रखा नहीं हुआ था पास। ये डाल दिया। और इसमें 1 टीस्पून मैदा है, आधा किलो मैदा है मेरे पास। 1 टीस्पून नमक गया। काली मिर्चें 1 टीस्पून, नमक ये, और 1 टीस्पून मेरे पास चिकन पाउडर है, ये गया। वो मैरिनेट हो चुका है चिकन। और इसे मैंने सारे को मिक्स कर लेना है। मिक्स करके तो मैं फ्राई करती जाऊंगी आपके सामने के। इसमें रोल करना है। मैंने ठंडा पानी रखा है, ठंडा पानी, और ये मसाला जो मैंने लगा चुकी है मैं पूरे चिकन को मैरिनेट किया है। और ये मेरे पास मैदा है, मैदे में रोल करती जाऊंगी। 2 से 3 दफ़ा भी कर सकती है, मैं 2 दफ़ा ही करूँगी। 2 दफ़ा से भी काफ़ी इसमें वो ऊपर उसकी तय लग जाती है, क्योंकि मेरे पास स्किन वाले चिकन है तो इसको चिपक जाएगी जल्दी। सादे पे भी बन जाते हैं बहुत अच्छे, इस पे भी बन जाते हैं। तो इसके बीन्स के मैंने 2 पीस कर लिए। एक जो पार होता है उसके साइड वाला
वो मैंने अलग कर लिया है। उसे कहीं और इस खा लें, किस तरह भी फ्राई करके या सीख पे लगा के, जिस तरह भी। तो जैसे ये मसाला उनको भी लग चुका है तो वो अलहदा ऑयल में फ्राई करके अक्सर लोग खाते हैं, सीख पे लगे होते हैं तो वो पर उसमें काम आ सकते हैं। तो ये मिक्स हो गया, मैं फ्राई करती हूँ। ये मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ काटना, अलग कर रही हूँ। पैकिंग में जब लेते हैं ना तो इस तरह ये बींग हमें मिलते हैं जो जिनको अलग से करना है। ये इसका हड्डी का हिस्सा आ गया, यहाँ से बहुत थोड़ा सा ज़रा तेज छुरी होगी तो फ़ौरन ही हो जाएगा। ये अलग पीस बन गया। अब ये जो चीज़ ये अलग करनी है, इसका भी यहाँ से ज्वाइन जो मैं हाथ से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पता चल जाता है कि यहाँ से टूटना। और ये किसी और खाने, ये भी खाने के काम आते हैं, लेकिन मैंने ये इन चीज़ों को बनाना है जिसका काम पता। ये इसमें जो मैंने ऑयल और दूसरा सारी चीज़ें डाली हैं मिक्स होके, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा लगाते जाना है। और इसमें एक सूखा, ये मेरा हाथ का वो है सूखा और एक गीला, और इसे दबाना है ताकि इसमें मैदा अच्छी तरह फोल्ड हो जाए। ये मेरे पास है ठंडा पानी जिसमें मैंने डिप करना है, और ये दिया इसमें, और ये फिर इसमें आ गया। ये ऐसे दबाना है इसे ताकि वो मैदा अच्छी तरह इसमें फोल्ड हो जाए। ये एक दफ़ा मैं इसे और लेके जा रही है पानी, 2 दफ़ा पानी में मैंने डिप किया। और ये इस तरह करते 3, पहले मैंने उसमें मैदा फोल्ड किया थोड़ा सा करके, तो फिर 2 दफ़ा मैदे में करके तीसरी दफ़ा इसका ये रिजल्ट है। और ये मैं इसे ऐसे इसी में रखती जाऊँगी, सारे बनाती जाऊँगी और इसमें रखती जाऊँगी। जब मुझे निकालने होंगे फिर मैंने इसे झटकना है, थोड़ा सा झटक के, तो ये अभी से शुरू हो रहे हैं बनना, तो मैं उसमें डालती जाऊँगी ऑयल में। ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। ऑयल ना ज़्यादा गर्म हो ना ठंडा हो, नॉर्मल हो, इतना ठंडा भी ना हो कि ये फ़ौरन ही उतर जाए। जो हमारे पास जो मैदे में लेयर बन रही है उतरनी भी नहीं है, ऐसे ही होनी चाहिए साथ चिपकी हुई। और ऑयल गर्म करने से पहले मैंने इसमें 3 से 4 ऑयल उसके विनीगर के कतरे डाले, इसमें 3 से 4 अदद तथा मैदा, सामान सारा कुछ मसाले सारे डाले इसमें आपके सामने। तो ये अगर मैदा बच भी जाए तो फिर दोबारा काम आ सकता है, ज़ाया नहीं होना। दोबारा फ्रिज में रख सकते हैं, दोबारा इसे छान के अच्छी तरह, तो दोबारा फ्रिज में रख लो, फिर जब ज़रूरत हो फिर निकालो और इस्तेमाल करो। एक दफ़ा तो ये हो गया, और दबाना ज़रूरी है इसको ताकि इसकी लेयर बनती जाए। दूसरी दफ़ा फिर जाए। अब इसको मैं अच्छी तरह लगा दूँगी। मैदे की लेयर चिपक जाएगी इसे, तो मैं मैदे ही में रखती जाऊँगी सारे, और बारी बारी फिर मैं उसमें फ्राई करती जाऊँगी। जैसे जैसे वो होते जाएंगे तो दूसरा बैच तैयार हो जाएगा, वो डाल दूँगी। ये मैंने सारे विंग जितने मैंने भी थोड़े से बनाए हैं डाल दिए हैं,
ऊपर से ढक दिया दरमियानी आंच पे। ये ऑयल जो था ना गर्म था, इतना ना ठंडा था, गर्म नॉर्मल गर्म था, तो उसमें वो पकना शुरू हो गए। तो अब मैं दरमियानी आंच से ढक के 15 मिनट तक पकाऊंगी। और साइड उसकी 15 मिनट के बाद ही हिलानी। जो इसकी लेयर है, अगर मैं बार बार उसे चलाऊंगी तो वो टूट सकती है, उतर सकती है, तो इसलिए कि नहीं। और इसकी जो बर्तन है जिसमें फ्राई करना है वो भी जैसा आप देख रहे हो ना, ढक्कन वाला होना चाहिए, टाइट ढक्कन, एयर टाइट ढक्कन वाला। तो उसी में ये सही बनेगा। अगर हम पतीली में या कढ़ाई में लेके बनाएं और ढक्कन सही ना होगा तो वो सारा अकड़ जाएगा, खुश्क हो जाएगा चिकन अंदर से भी, और उसकी लेयर जो है वो भी बहुत खुश्क हो जाएगी। तो बर्तन ऐसा होना चाहिए जैसे कि मेरे पास है, ऐसा होगा तो बहुत अच्छा बनेगा। ये कुछ इसमें कलर आ गया जिस तरह मुझे चाहिए था इसका, तो वो मैं निकाल दूँगी। तो अभी कुछ है इनका कलर अच्छा सही नहीं है जिस तरह मुझे चाहिए। ये देख लो कैसे आया, इसकी लेयर बहुत अच्छी आ रही है। ये छोटे छोटे ना विंग्स हैं, इनकी लेयर ऐसे है। ये अगर वो पीस बड़े तो उनकी और अच्छी लेयर आती है फुलकी। तो ये ज़रा दूसरे हैं लंबे लंबे और गोल, तो ये इसमें ऊपर लेयर ऐसे है, लेकिन होंगे वही जायके में। तो किसी दिन मैं वो भी बनाना सिखाऊंगी चिकन का, चिकन के बड़े पीसों का, ब्रेस्ट पीस, लेग पीस, इस तरह के पीसेज होंगे, तो वो भी इंशाल्लाह किसी दिन होगा। भी सारे अभी सही रोशनी में आएंगे ना, तो नज़र आएंगे तो बहुत अच्छे मज़ेदार होंगे, देखने में मज़ेदार होंगे। ये मैं दोबारा से बता रही हूँ कि मैंने कैसे किया है तरीका। एक दफ़ा फिर ज़रा देख लो आप गौर से। इसके लगाने का ये होता है कि किस तरह लगना है। ये मैदा लिया, अभी मैंने पानी, ये इसका जो उसमें मसाला लगा हुआ था वो सारा इसमें कवर हो गया मेरी इस एक लेयर में। अब मैं दोबारा पानी में डुबो के तो इसको फिर दिखा रही हूँ। गलती से मेरा दूसरा हाथ भी गीला हो गया, तो ये मैंने यूँ करना है, ये ऐसे और फिर ऐसे, ताकि वो जो मैदे की लेयर है अच्छी सी बन जाए। एक दफ़ा पानी में मैंने डिप किया है, तो एक दफ़ा और मैं डिप करूँगी, तो वो फिर लेयर जो मैं चाह रही हूँ वो बन जाएगी। ये बना के मैदे में ऊपर डाल के उधर ही रख देगा ना, ताकि जो उसका एक्स्ट्रा पानी निकलता है जो मैं पानी में डुबो रही हूँ, तो वो उससे भी और मज़ीद मैदा लगेगा इसमें। सारा जो मैं ऊपर ऐसे करके रख रही हूँ, तो वो फिर निकालूँगी तो उससे फिर और मैदा लगेगा। ये दोबारा से देखो, ये यूँ भी है, ये साथ साथ उंगलियों की मदद से हमने लगाना है। ये और ये घुमा के हमने चारों तरफ से ऐसे दबाना है अंगूठे से। मेरा पूरा हाथ नीचे नहीं जा रहा, सिर्फ ऊपर जा रहा है। ये फिर मैदा लगाया थोड़ा सा, कोशिश है करें कि वो मैदे की लेयर सी बन जाए। ये ऐसे किया पकड़ के उसको ऊपर से, ये फिर मैदे से करके ज़्यादा से ज़्यादा लगती है एंड वाले पीस में, जब एंड आखिरी जो उसमें करते हैं। ऐसे हिलाया झटका और इसे मैदे में कर दिया।